जिसमें बहुत सारे धर्म गुरुओं ने अपनी लाइफ को चेंज किया। लेकिन इमोशनल लेवल पर भी इमोशनल ब्लैकमेल की सिचुएशन हिंदुस्तान में या कुछ कंट्री में रही, एशिया के कुछ देशों में। लेकिन जिन्हें हम विकसित देश कहते थे, उन्होंने उस इमोशंस को इंटेलिजेंस में कन्वर्ट किया। और उनका मानना था कि अगर भावनाओं को हम समझने का और उस पर काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के साथ में हम होंगे, बहुत बड़ी कैपिटल हम क्रिएट कर लेंगे एज ए ह्यूमन बींग्स। तो उन्होंने इस पर काम किया और उन्होंने इस बात का मैसेज भी दिया कि किसी कंट्री में, किसी डेवलपमेंट प्रोसेस में जो आदमी सीखने का प्रयास करता है वो उसको कैश कराता है किसी डेजिग्नेशन के थ्रू। जैसे हमारे यहां का एक बच्चा पैदा होता है तो हम उससे पूछते हैं तो वो बहुत सारे पदों के नाम लेता है कि मैं ये बनूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा। लेकिन वहां पर एक बच्चे से पूछते हैं तो वो कहता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा, क्योंकि उसको पता है कि ये कंट्रीब्यूटर है। इसलिए हमारे यहां जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत कम हुआ, खोज नहीं हुई। और अगर किसी ने खोजने का प्रयास किया तो उसको के ऊपर दबाव डाला गया। जैसे किसी इंसान से आप पूछें कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, और गलती से उसने बोल दिया कि मैं लेखक बनना चाहता हूं, तो उसको घर के लोग इतना समझा देंगे कि लेखक का जीवन बहुत फक्कड़ वाला होता है, उसको दो रोटी की व्यवस्था भी नहीं होती है। और इस देश में ऐसे लेखक भी हुए जिनको अपनी किताब छपवा के खुद थैले में रख के बेचना पड़ा, और वो किताब बिकती थी तो उनके यहां भोजन की व्यवस्था होती थी। और लेखक को कई बार बोल देना पड़ता था कि इसको खरीद लो आप, ताकि मैं शाम का भोजन करके और फिर सुबह किताब बेचने निकलूंगा। तो इस प्रकार के, क्योंकि लेखन का काम खोज का काम है, तो हमारे यहां रिस्क टेकिंग बिहेवियर नहीं था। तो मैं मूल प्रश्न पर आपके पास में आ रहा हूं, और हमने उसी पर बात किया कि जब विजन नहीं होता है तो जितनी भी सब चीजें आपको दिखाई देती हैं और जितना उलझने वाला काम होता है आप उलझ जाते हैं। एक बच्चे से आप पूछें, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, कि तुम स्कूल में क्यों आते हो, वो इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। बड़े बड़े जो भारत के स्कूल हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, और 1000 बच्चों में किसी एक बच्चे का आंसर आपको मिलेगा कि वो स्कूल क्यों आता है। जब इसका प्रयोग मैंने हजारों बच्चों पर किया और यह भी समय मिला कि अपने माता पिता से पूछ के आ जाए कि स्कूल क्यों आते हैं, तो माता पिता ने मना कर दिया कि हमको खुद ही नहीं पता ये बात। तो उन बच्चों से हमने कहा कि तुम अपने बेस्ट टीचर से पूछ के आओ, तो टीचर ने भी मना कर दिया। तो फिर मैंने एक बच्चे से कहा कि तुम्हारे घर में प्रेयर के लिए कहीं जाते हैं, तो बच्चा धर्म से ईसाई था, तो वो बोला कि मैं संडे को प्रेयर के लिए जाता हूं और वहां अपने पादरी से मैं पूछूंगा। और ये रिसर्च हमने प्रैक्टिकल किया कि वो उनके माता पिता के साथ में हम गए, उस बच्चे को छोड़ा और ये कहा कि हम 1-2 घंटे मार्केट से घूम के आते हैं और तुम उनसे पूछने का प्रयास करना। तो बच्चे को, चूंकि उम्र कम थी, 4वीं या 5वीं पढ़ने वाला बच्चा था, उसको वो बता पाते और वो समझ पाता ये मुश्किल था। लेकिन उन्होंने इस बच्चे को लिख के दिया, जो हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धर्म आपनोति, धनाद धर्म ततो सुखम। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। लेकिन बड़े लेवल पर मैसेज चला गया कि पढ़ने से पैसा मिलता है। अब विनयाद याति पात्रताम, जब विनय आता है तो पात्रता पैदा होती है, और पात्रत्वाद धन आपनोति, 3rd नंबर पर पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, और धनाद धर्म, अर्थात उस धन से वेलफेयर के काम करते हैं, कल्याण के काम करते हैं, धनाद धर्म तथा सुखम, तब उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो विद्या का डायरेक्ट लोगों ने सुख से रिलेशन जोड़ लिया, और रिजल्ट क्या हुआ कि करियर तो बन गया, लाइफ कोलैप्स हो गई। क्यों? लैक ऑफ विजन। लैक ऑफ विजन भी नहीं, लैक ऑफ विजन क्लैरिटी। उनको पता ही नहीं कि विजन क्या होता है। तो एक आत्मा जो इस धरती पर आई है, चाहे वो बाबा के ज्ञान में हो, पहले वो तय करे। विजन किसी ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री और किसी व्यवस्था का नहीं होता है। विजन किसी एक इंसान का भी होता है। उसका विजन क्या है? आप जब परेशान हो जाते हैं साधारण आत्मा को समझा के, तो क्या बोलते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो?
ये समझाने वाले के असफल होने के बाद ये क्वेरी आती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? जब आपको उसकी चाहना पता ही नहीं है तो उसकी मदद नहीं कर सकते आप। तो हमारे यहां पर पुरुषार्थ के लेवल पर भी विजन नहीं है। हम बाई सर्कमस्टांसेस जो लोग यज्ञ में आए वो तो विजन रखेंगे नहीं। तो बाई सर्कमस्टांसेस और बाई चांस लगभग सेम सिचुएशन है, लेकिन बाई चॉइस भी कुछ लोग आए। मुझे पिछले 20 वर्षों में यह सौभाग्य मिला कि अलग अलग हिंदुस्तान में अलग अलग सेंटर पर जाके बीकेस का के बारे में इंटरव्यूज करूं, बातचीत करूं। तो जिन लोगों ने बहुत गहरे स्तर पर काम किया और उनसे मैंने बातचीत किया, तो यज्ञ में आने के पहले इतनी ज्यादा भक्ति और भाव और लर थी, तो उनके जीवन की खुमारी कुछ अलग ही डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करती है और उनको देख के लगता है कि ब्रह्मा कुमारी हो तो ऐसी हो। और एक कॉलेज में हमने एक प्रोग्राम किया और अचानक जीन्स और टी शर्ट पहनने वाले लोग 20 आ गए और उन्होंने कहा कि हमको कल ही ब्रह्मा कुमारी बना दो। तो जो जीवन का अर्थ नहीं जानते थे आए तो 20 और 2 को और लेके चले गए। तो उनको लगा कि इतना बड़ा नेशन में इतनी सुविधाएं हैं और इतनी बड़ी ब्रांड इमेज है, ब्रह्मा कुमारी बन जाना ही उनके लिए एक प्रोफेसर या डॉक्टर इंजीनियर बनने जैसा हो गया। तो जो लोग इस फॉर्मेट में आ गए किसी आकर्षण के कारण, उनको भक्ति से भगवान से कोई रिलेशन नहीं है। मैंने उनसे पूछा तो कहा कि हमको क्या मतलब अमृत बेला से, ये परमानेंट का बैच तो मिल गया। तो अब दुनिया में कुछ नहीं बन पाए तो हम भगवान के यहां आ गए, अब यहां कुछ तो बने जाएंगे। कुछ लोगों से मैं बहुत पर्सनल टॉक शेयर कर रहा हूं कि भाई साहब ऐसी परिस्थिति थी कि 2 रोटी नसीब नहीं थी और यहां इतना भोजन मैं कर रहा हूं कि मैं भोजन करता हूं और ये मैं इमर्ज करता हूं कि मेरे घर के लोगों का पेट भी भर गया। तो किसी के लिए भोजन ही आकर्षण है, लेकिन जो बाई चॉइस आया है, मुझे अपना जीवन आध्यात्मिक जीवन बनाना है, तो उसके लिए जो प्रश्न आपने रखा उस प्रश्न उसको समझ ही नहीं आएगा। वो बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्वेश्चन। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? पुरुषार्थ में ये जो बैरियर्स हैं ये उन लोगों के साथ में है जो बाई चांस और बाई सर्कमस्टांसेस आए। कोई धक्का देके भीड़ में उनको ले आया, वैसा भी गए थे और हमको पकड़ के ले आए, अब गए नहीं, उसके बाद हम वापस घर। तो उनकी फ्रीक्वेंसी में ये हो गया कि जीना यहां मरना यहां, और उनको इन प्रश्नों से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर जो परिस्थितियां और तमाम चीज आ भी रही हैं, तो जो चॉइस करके इस लाइफ को जीने के लिए आए हैं उनके पास बड़ा विजन है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। इसके लिए ही वो इतनी मेहनत में लगे हुए हैं कि रिमेनिंग पार्ट पर काम करने के लिए टाइम ही नहीं है। क्योंकि इस पर काम करने जैसे ही आप शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो विजन तो वहीं खत्म हो गया। विजन और मिशन तो क्लोज कर दो आप। हाँ, ये हो सकता है कि आत्मा ने ज्ञान योग को सीख के छोटे छोटे लक्ष्य बना लिए हों और उन लक्ष्यों पर वो सफलतापूर्वक चलना चाह रहे हो, इसके लिए जो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो प्रश्न आके हमारा यहां से मिट जाएगा। मेरी बात आप तक पहुंच रही? आर यू सेटिस्फाई? ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न? चलिए, बहुत खुशी हुई। और मैं दीदी को एक गिफ्ट भी अपनी ओर से देता हूं कि जब भी आप विजन क्रिएट करें तो विजन हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं बनता है। आप सभी के लिए भी है, सेशन के एंड में, जो चेतन मन है इससे विजन नहीं तैयार होता है। जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उससे भी विजन नहीं बनता है। विजन बनता है अनकॉन्शियस माइंड से, और उस अनकॉन्शियस माइंड के लिए परमात्मा की एक ही वर्डिंग है, तुम ही देवता थे, तुम ही देवता बन रहे हो और भविष्य में तुम्हें ही देवता बनना है। और ये मैसेज जब आत्मा ने अनकॉन्शियस माइंड से स्वीकार कर लिया, तो वो जो अचेतन बिल्कुल सुप्त पड़ा हुआ है, तो चेतन और चेतन के बाद में अचेतन में है, वो जागृत करने का कार्य परमात्मा इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कर रहे हैं। तो विजन क्रिएट होगा अचेतन मन से। जब अचेतन में ये स्वीकार हो जाएगा कि मैं
मुझ आत्मा के लिए ही परमात्मा ने कहा तुम देवता थे, तुम देवता बन रहे हो और तुम्हें ही देवता बनना है। केवल ये बात विस्मृत हो गई है और परमात्मा आके हमको स्मृति दे रहे हैं। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन भी ये स्वीकार कर लेगा कि मैं ही देवता था, और धीरे से पुरुषार्थ के लेवल पर चेतन मन भी फिर कहने लगेगा मुझे ही देवता बनना है। तो विजन क्रिएट होगा अचेतन से, सबकॉन्शियस माइंड से मिशन क्रिएट होगा और कॉन्शियस माइंड से टारगेट। तो टारगेट पर काम करना है तो कॉन्शियस माइंड काम करता है। आज मैं सुखी रहना, दैट्स ऑल। आज मुझे यज्ञ में सॉल्वेशन मिली ना, दो चार डांट के साथ में, कोई बात नहीं। मेरे एक मित्र डॉक्टर भाई हैं, उनके पास किसी पेशेंट को हम लेके गए तो उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि आप चिंता नहीं करिए, नए नए आप ज्ञान में आए होंगे, बड़ों ने आपको डांट दिया होगा, सेवा पर जाना होता होगा, मूड ऑफ हो जाता है, चुपचाप अकेले में रोते होंगे, अभी तबीयत खराब हो गई, आप चिंता नहीं करो, 1 हफ्ते की दवाई मैं आपको दे देता हूं। मैंने उनसे बोला भाई साहब ये बात फिर से बोल दो। वो एक ही लाइन में ब्रह्मा कुमारी जीवन को उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया। और मैं बाहर किसी फोन को करने के लिए चला गया तो उन्होंने पुराना गीत कोई लगा दिया कि अब दुख के दिन खत्म ही हो रहे हैं, आप चिंता नहीं करो। देखिए बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप। तो कहने का भाव कि जब छोटे छोटे लक्ष्यों पर चलेंगे ना, कि आज भोजन मिला ना, आज कपड़ा मिला ना, आज लोगों ने ओम शांति बोला ना, आज सम्मान किया ना, आज का दिन पूरा हुआ ना, ये आपका कॉन्शियस माइंड है जो केवल लक्ष्य पर, छोटे छोटे लक्ष्यों पर काम करता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके मिशन पर काम करता है, वो तैयार करता है, मिशनरी जील क्रिएट करता है। और जो हमारा अचेतन मन है उसके अंदर परमात्मा ने बैठाया हुआ है कि तुम देवता थे। तो इस तरह से जब एनालाइज करके आप देखेंगे तो पूरी की पूरी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। शांति, थैंक यू। अभी हम कहेंगे जो समझ के बारे में आप कह रहे थे बताने, तो अभी और है इसके बारे में कोई सेशन है, यही फिनिश करेंगे जी? नहीं, आप बोल रहे थे ना उसके बारे में, पूरा सेशन ही है एक जैसे शुरू। नहीं, केवल आज ही समय है या कल? नहीं, कल आज या तो एकदम मुश्किल। ओके, थैंक यू भाई। नहीं, फिर तो योग नहीं जाना। मेरी दिल है कि सुबह से लेकर जो कुछ भी चल रहा है उसमें से हमारे जैसे 1-2 और भाई होंगे जिनका कुछ कुछ मिस हुआ है, तो अगले 10 मिनटों में उसका जो सेंस है पॉसिबल हो तो। बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि एटीट्यूड और थिंकिंग, उसके आधार से कैसे हम अपनी जीवन शैली चेंज करें और हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं समझ के बारे में मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने ये हुआ है, अभी तक तो हमें जो एक फोकस, थोड़ी सी क्लियरेंस मिली है, थोड़ी सी आई है, लेकिन सब ऐसा है कोईल करे तो एक रात से 8 से 10 या एक 7 से 10 का सेशंस जो है होना चाहिए, क्योंकि ये मौका मिलेगा नहीं। हाँ, कंटिन्यूटी रखना है तो ठीक है ना, ये प्लानिंग करो तो जो है अभी 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद एक कंटिन्यू हो, और डिनर के बाद एक कंटिन्यूएशन जो है, डिनर के बाद 8 से 10 का सेशंस जो है एक कंटिन्यू हो। योग तो हो ही रहा है यहाँ पर, योग से कोई जो है बाहर कोई नहीं है, सबका योग जो है सही तरीके से लगा हुआ है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। लेकिन जो है सभी इमीडिएट प्लान करो एंड जो है
एक सेशंस की जो है सबकी तरफ से सबकी मूड है। चलिए, बधाई आपको कि आप 9 घंटे के सेशन के बाद भी एक नए सेशन का प्लान कर रहे हैं। तो एक बार तो नए सेशन के लिए तालियां हो जाए। दूसरा ये है कि जो भाई जी ने पूछा समझ के ऊपर, तो थोड़ा सा मैं सपोर्ट कर दूं। किसी भी शब्द को पर जब आप काम करते हैं तो वो केवल शब्द नहीं होता है, वो पूरी एक फ्रीक्वेंसी होती है, पूरा एक चरित्र होता है, पूरा एक कैरेक्टर होता है। और उस कैरेक्टर को जीने के लिए जब अपनी लाइफ में आप कुछ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो आपने जीवन में भी देखा होगा कि जब आप किसी से कुछ चाहते हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ता है। दीदी ने 20 मिनट सेशन अटेंड किया और 20 मिनट में किसी कंक्लूजन तक पहुंच के पूरे दिन भर के सेशन को उन्होंने हब कर लिया। बाबा कहते हैं ना कि ज्ञान को हब करना। तो आज बाबा की एक चिड़िया आई, बाबा ने चिड़िया बोला ना, और सब कुछ हब कर लिया। और जो उन्होंने क्वेरीज की, उस क्वेरी का फायदा क्या हुआ कि कुछ पार्ट अगर छूट रहा था, क्वेश्चन से क्या फायदा होता है कि फैकल्टी के पास में कुछ जो और ऑप्शंस होते हैं उस पर जाने का मौका मिल जाता है। तो 20 मिनट प्लस उन्होंने 20 मिनट और वैल्यूएडिशन किया। गिफ्ट क्या मिला? 2 घंटे का सेशन और मिल गया। पीछे बैठे थे, आगे आगे एफर्ट किया ना। आपने कहा समझ पर अगर काम करना है तो कुछ आपको जोड़ना होता है। कुछ चीजें आप अपनी ओर से जोड़ देते हैं तो कुछ चीजें जुड़ जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप समझ पर काम करेंगे तो एक मनुष्य आत्मा के लिए समझ पर काम करना बहुत आसान है। केवल एक वैल्यू एडिशन करना है कि वो समझ के अंदर क्रिएटिविटी जोड़ दे, अर्थात क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग एंड पावरफुल एडजस्टमेंट। अब बात तो केवल समझ पे काम कर रहे थे, लेकिन समझ को अगर सृजनात्मक बना दिया आपने, उसमें कुछ और वैल्यू एडिशन कर दिया, तो उसके परिणाम क्या हो गया कि जो हमारी लाइफ का एडजस्टमेंट है उसमें कुछ पावर आ गई। अब जो हमारे साथ रह रहे थे उनको ऑटोमेटिक सुख मिलने लगा, और मैं उनके साथ में रह रहा था तो मैं उनके तमाम व्यवहार से सुखी होने लगा, क्योंकि वो सारा बिहेवियर जो दुख देने के एंगल से उन्होंने प्लान कर रखा था, उनके प्रति मेरा दृष्टिकोण चेंज हो गया। कैसे? उदाहरण के लिए, एक इंसान के पास में बहुत ज्ञान है, बहुत सारी कुशलता भी है, नॉलेज और स्किल दोनों है, लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ज्ञान और कुशलता होने के बावजूद भी सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होने के कारण वो ज्ञान और कुशलता उसके जीवन में अधिकतम मूल्य स्थापित नहीं कर पाएगी। अर्थात ज्ञानी होना या किसी कर्म में कुशल होना भी किसी परिणाम तक आपको नहीं पहुंचाएगा, लेकिन नॉलेज और स्किल के साथ में एटीट्यूड अगर पॉजिटिव हो जाए तो आप देखेंगे कि ज्ञान में अगर थोड़ी कमी भी है, कुशलता में कुछ कमी रह भी गई है, तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी, क्योंकि सकारात्मक एटीट्यूड होने के कारण उस भाई या बहन के प्रति लोगों की संवेदनाएं जुड़ जाएंगी और वो बार बार उस आत्मा के लिए, उस आत्मा की उन्नति के लिए नए नए प्लान बना के उनकी मदद करने लगेंगे। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? तो ये इसकी ब्रीफिंग हो गई, लेकिन क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग एंड पावरफुल एडजस्टमेंट को प्रैक्टिकली समझने के लिए फिर 30 मिनट का समय, तो उसके लिए हम लोग अभी रिलैक्स कर लें और फिर 8 से 10 में, ताकि आपका योग वाला कार्यक्रम भी डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि अभी बात आई ना कि मन को जो सपोर्ट नहीं देंगे तो बुद्धि फिर काम नहीं करेगी। आप आ भी जाएंगे तो बुद्धि में वो कंटिन्यू डिस्टर्बेंस, क्योंकि बुद्धि से जीवन नहीं चलता है। जैसे एक और सपोर्ट पे कर दूं कि कोई बहुत चिंतन करने वाले लोग भी हैं, तो वो सोचें कि विचार से उनका जीवन चल जाएगा, नहीं चलेगा। उनको एवरी टाइम आत्मा के कंपोनेंट में 50% विचार और 50% भावनाओं पे काम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही भावना और विचार दोनों का योगदान है।
और इसको ही हम अगले सेशन में एलाबरेट करने का प्रयास करेंगे कि कैसे विचार आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करते हैं, और उस बीच में जब भावनाएं आ जाती हैं तो उन विचारों में क्या क्या चीजें डाइल्यूशन फॉर्म में चली जाती हैं, और उन विचारों को इन भावनाओं से कैसे शक्तिशाली बनाया जा सकता है, या पूर्णतः भावुक हो गए तो उस भावुकता में आप रुक जाते हैं, गतिशीलता ब्लॉक हो जाती है, डायनेमिकनेस पर एक बर्डन क्रिएट हो जाता है, तो वो भावुकता में किन विचारों का योगदान दिया जाए ताकि उन इमोशंस को हम प्रैक्टिकल लाइफ में अधिकतम यूज कर सकें। ठीक है, तो सुबह से अभी तक के सेशन के लिए मैं एक ही लाइन कहूंगा, सो मेनी थैंक्स फॉर योर बेस्ट कोऑपरेशन, और 8 बजे हम वापस यहीं मिल रहे हैं। थैंक यू। तो एग्जैक्ट डिनर करके सभी आ जाएं और एग्जैक्ट 8 पे शुरू हो, क्योंकि यहाँ पर 10 से लेट करें तो फिर जो है सबको थोड़ी सी ऑब्जेक्शंस रहती है, इसलिए सही 8 बजे शुरू हो जाए तो ताकि 10 बजे तक जो है पूरा हो जाए और हम मैक्सिमम फायदा ले सकें। तो सुमन दीदी को किसी को भी जो है आप थोड़ी सी जो है थोड़ा इशारा कर देना। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना, हाँ ठीक है, ओके।